नौशाद साहब, अभी सूरत हाल शाहिद खान अब्बासी साहब की जानिब से भी इंटरव्यू में अलल ऐलान कहा गया है कि चोरी करके हुकूमत बनाएंगे, अवाम की राय की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है, अवाम किसे मैंडेट दे रहे हैं, लेकिन जो हुकूमत बनी है, जो हुकूमत आने वाले टाइम में करेगी, वो सब कुछ चोरी शुदा है और इस पर हम मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट हैं और ऐसे ही होगा। देखें, फर्क तो कोई नहीं पड़ा। और आज जो असम्बली की सूरत हाल रही है, हंगामा आराई, हमने चोर चोर के नारे सुने हैं, घड़ी चोर के एक तरफ, ये हुकूमत भी जवाब दे रही है अब अपोजिशन को, तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान की आवाम का सोचेगा कौन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते, वो खुद इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून से राहें जुदा कर चुके हैं और हुकूमत में चूंकि उनका कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उन्हें बहुत सी चीजें जो है वो बुरी लग रही अच्छी लग रही हों। लेकिन मैं यहाँ चंद बातें जरूर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ मसला ये बन गया है कि हमारे यहाँ चंद तजिया निगार जो हैं, उनको लगता है कि ये जो मामला है ये आगे नहीं चलेगा और ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। तजिया निगारी का आलम ये है इनकी कि ना ये आइन पढ़ते हैं ना कानून पढ़ते हैं। कहीं पर भी आइन में इस तरह की कोई चीज दर्ज नहीं है जिस तरह की यहाँ बयान की गई आपसे कुछ देर पहले। आइन में सिंपल इतनी सी बात है कि जो असेंबली का इजलास है वो 21 दिन के अंदर इकट्ठा होगा, यानी वो मिलेंगे शेल मीट। क्योंकि ये एक जमाने में याहिया खान के दौर में ये मामला हुआ था कि असेंबली इलेक्ट हो गई थी लेकिन उसका इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। तो उसके बाद जब आइन में ये क्लॉज दाखिल की गई तो इसका मकसद ये है। अब बड़ी सिंपल सी बात है, अगर सदर साहब जो है इससे पहले का स्टांस उनका ठीक था तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गैर आईनी काम किया रात को 11:15 बजे दस्तखत करके, या दस्तखत करना गैर आईनी था या उससे पहले का काम गैर आईनी था। ये फैसला आप खुद कर लीजिए। मजबूरन इजलास बुलाया गया, ये तो अखबारात में लिखा है। नहीं, जबरदस्ती किसने बुलाया? ये तो अखबारात लिखने वाले जो लीग लिख रहे हैं, कौन जबरदस्ती कर सकता है? वो क्या पता नहीं कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप लोग? मुझे बताइए, अखबार का नाम बताइए। अखबार ने ये कहा है, जंग में लिखा है कि सदर इजलास बुलाने पर मजबूर, मेन लीड है उनकी आज की। भाई इसलिए मजबूर के वो एक गैर आईनी काम कर रहे थे। अगर 12 बज जाते, तारीख चेंज हो जाती तो उनके ऊपर जो बिलावल ने उनको थ्रेट किया था वो मुकदमा वो उन पे कायम हो सकता था। तो ये मजबूरी के दस्तखत आपको लगता है कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं? का मामला जो है वो उनके ऊपर कदगन लग सकती थी। अच्छा, ठीक है। इस वजह से वो चूंकि 15 मिनट रहने थे तो उन्होंने दस्तखत कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये ना किए और तारीख चेंज हो गई और 21 दिन का मामला आगे बढ़ गया तो नौशाद साहब धमकियां तो दी गई ना, फंस सकते हैं। ये तो मानते हैं धमकियां दी गई, सदर को धमकियां, सदर को धमकियां। किस चीज की धमकी? कि आप दस्तखत करें नहीं तो ऐसी की तैसी। क्या ऐसी की तैसी बताएं? धमकियां तो बिलावल साहब ने कैसे अलल ऐलान दिए? भाई बिलावल साहब ने एक आइन की बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर चली नजर में, सुन लीजिए ना, आप बात सुन लीजिए। आइन की नजर में अगर सदर मुमलिकत ये काम इस तरह से करते हैं तो ये आईनी है, अगर नहीं करेंगे तो ये गैर आईनी है। अच्छा। अगर गैर आईनी काम करने के मुर्तकिब होंगे तो हम ये काम उनके खिलाफ करेंगे। अच्छा। ये एक पार्टी का एक लीडर जो है, किसी भी जमात का कोई लीडर जो है, वो ये समझता है कि ये उसका मौक़िफ़ है, इसमें ना तो कोई थ्रेट है, ना ये जबरदस्ती है, ना किसी ने उनकी कनपटी पे पिस्तौल रखा है, ना किसी ने कोई उनसे जबरदस्ती कर सकता है सदर मुमलिकत से। आप लोग यहाँ बैठकर पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं कि ना आपको सदर मुमलिकत का प्रोटोकॉल पता है, ना सदर मुमलिकत किसकी जो उनकी पोजीशन है, उनकी हैसियत है उसका पता है। आप लोग यहाँ बैठ के सिर्फ ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर 4 लोगों को ये लगता है कि ये मामला इस तरह से होगा। भाई आपने टोटल उजरदारियां जो जमा कराई हैं वो 30 नशिस्तों पे जमा कराई हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आजाद कैंडिडेट है इलेक्शन कमीशन के अंदर, इसके बाद जो अगली तमाम तर नशिस्तें हैं उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे बैठ के फलसफा ये झाड़ा जाता है कि जनाब सारी धांधली हो गई। ये 3, 4, 5 तजिया निगार मीडिया के अंदर और 4, 5, 10 लोग जो है, किसी को तकलीफ है। जिस दिन नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का ऐलान किया था उसके अगले दिन जो स्टॉक मार्केट थी उसमें तेजी थी और आज तक तेजी चल रही है। तो इसका मतलब पेट्रोल महंगा नहीं होने जा रहा आने वाले टाइम में? ये 20 लोग जो हैं ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते। अच्छा, तो इसलिए बात को जरा समझें। ये जो यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि असम्बलियां नहीं चल पाएंगी, चोरी कर लिया है, डाका डाल दिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया। डाके तो हमेशा ही डलते रहे हैं। अगर आप चोरों की बात करेंगी, डाके की बात करेंगी तो कौन सा इलेक्शन था जिसके ऊपर उंगलियां नहीं उठी? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अगर किसी इलेक्शन में कोई प्रॉब्लम आई है उसका जो प्रोसीजर है वो ऑप्ट करे, अदरवाइज जाके फोरेंसिक ऑडिट कराए। बाकी ये जितनी गुफ्तगू आप सुनती हैं ये सिर्फ जुबानी कलामी गुफ्तगू है या व्यूज लेने के लिए या लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। इसकी ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई कानूनी हैसियत है, ना इससे कोई फायदा होगा। ठीक है, मैंडेट आपके मुताबिक चोरी शुदा नहीं है?